सूर्य महाराज की पुत्री हुई। हाँ जी। भगवान कृष्ण की चौथी अर्धांगिनी। उद्गम कहाँ से है? उद्गम यह कलिंद पर्वत से है, माँ यमुना का। लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये जैकेट भी उतरते आएंगे, जैसे जैसे गर्मी आएगी। उनसे रिक्वेस्ट करें, अगर कम लोग हैं तो यहाँ पे भी इशू कर देते हैं आपको ऊपर जाने के लिए। तो यमुनोत्री धाम के लिए हमारी यात्रा शुरू होती है देहरादून से। तो ये है मसूरी बस स्टैंड के बाहर जीप स्टैंड, और ये सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9, एक डेढ़ घंटे में, लास्ट 3 बजे चलती है। हम देहरादून से मसूरी, लाखा मंडल, नौगांव और बड़कोट, जानकी चट्टी होते हुए पहुंच जाते हैं यमुनोत्री धाम। आमतौर से श्रद्धालु बड़कोट में रुकते हैं और अगली सुबह फिर जानकी चट्टी और ऊपर यमुनोत्री धाम के लिए यात्रा करते हैं। तो हम जा रहे हैं बड़कोट से जानकी चट्टी, और ये है बस का नज़ारा। मौसम तो पूरा खुला हुआ है और बारिश 3-4 दिन पहले हुई थी। ये प्राइवेट बस है और आखिरी बस है, 4 बजे चलती है बड़कोट से। बड़कोट से जानकी चट्टी करीब 2 से ढाई घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये मौसम की कंडीशन और रोड्स पर निर्भर करता है। जैसा कि अभी मानसून के बाद अक्टूबर 2021 में रोड्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और साथ ही इन रास्तों को चौड़ा करने का कार्य भी चल रहा है। तो हमें बड़कोट से जानकी चट्टी बस में जाने में करीब 3 घंटे लगे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसा यमुनोत्री धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। ये स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कालिंद पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इन्हीं 4 धामों में से एक यमुनोत्री मंदिर भी है। ये धाम 4 धाम यात्रा का पहला धाम, अर्थात यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से होती है तथा ये 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। ये देखिए, यहाँ पर अभी रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, और ये जो रोड के आसपास जो घर थे उन्हें तोड़ा गया है ताकि रोडें चौड़ी बनाई जा सकें। जानकी चट्टी तक ही यहाँ बसें और टैक्सी जाती हैं। उसके बाद आपको ऊपर यमुनोत्री धाम के लिए ट्रैक करना पड़ता है। तो ये है हमारे रूम से व्यू यमुनोत्री ट्रैक पे, यमुनोत्री धाम पे। और अभी हम यहाँ जाएंगे और देखते हैं पास का क्या होता है। तो ये है यमुनोत्री का बस स्टैंड। यहाँ पे सारी बसें लगती हैं जो भी आती हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है यमुनोत्री के लिए, क्योंकि 4 या 5 किलोमीटर का ऊपर है ट्रैक। ये सारे आसपास होटल्स हैं इधर और इधर भी। तो ये टेंपल है जहाँ पे सर्दियों में यमुनोत्री मंदिर से मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। तो ये है यमुनोत्री का पैदल मार्ग, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये है सीधा। दोस्तों, तो यहाँ से शुरू होती है एक नई यात्रा। इस बार है यमुनोत्री ट्रिप। मैं हूँ अपने फ्रेंड के साथ। हाय। और ये है सुबह सुबह के नज़ारे यहाँ के। सर्दियों में जो यमुना मैया की मूर्ति वो यहाँ लाई जाती है इस मंदिर में, और बाकी अभी तो ऊपर टेंपल में है। ये गांव के बीच में से रास्ता, लेकिन यहाँ पे मैनुअल पास भी बन जाता है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे चेक करते हैं, या जैसा कि हमें गाइड किया गया था, बड़कोट से बताया गया था कि भाई आप चले जाइए बस में, लोकल बस में, यहाँ जानकी चट्टी, और वहाँ पे आपको लोकल पास इशू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि एंट्री पे कहीं पे चेक होता है कि नहीं। और अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो होटल गेस्ट हाउस बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। 200 रुपये पर डे से लेकर आगे जितने भी 500, 1000
हैं? पहाड़ी आदमी है भाई हम, घोड़े में क्यों बैठेंगे। खरसाली गांव है उधर, वो जो गांव है खरसाली गांव है ये। अभी यात्रा शुरू हुई है तो उतने टूरिस्ट नहीं है, दुकानें उतनी खुली नहीं है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस यमुनोत्री। तो कितना लंबा ट्रैक है ये अपना? 6 किलोमीटर का बताते हैं, देखते हैं अभी। वैसे 2-2.5 घंटे आराम से। तो ऊपर यमुना जो है वो ऊपर कालिंदी पर्वत से निकलती है, ग्लेशियर वहाँ पे, यहाँ से बहती हुई मैदानी इलाकों में जाती है। ये लिखा हुआ है माँ यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर। रास्ते में कोई दिख नहीं रहा, अभी टाइम हो रहा है 6:30। ये रास्ते में विश्राम के लिए बनाए हुए हैं जगह जगह। जैसे जैसे चढ़ाई होगी जैकेट और टोपियाँ सब उतर जाएंगी। GMVN का रेस्ट हाउस, जानकी चट्टी। अभी रेस्ट हाउस जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। अच्छा यहाँ पे एंट्री होगी। अच्छा कोई था नहीं यहाँ पे एंट्री थी। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। ई पास है, आधार कार्ड भी चाहिए, ई पास भी चाहिए। ई पास कौन सा वाला अपना? ये उत्तराखंड एंट्री पास में ना, ई पास अलग बनता है ऑनलाइन वाला। वो तो इन्होंने बड़कोट में बोला कि लोकल इशू हो जाता है। लोकल भी इशू हो जाता है, पर लोकल वाला भी है। आप क्यों सर जी? थैंक यू। कितने लोग गए इधर से? अच्छा, तो यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है और यहीं पे लोकल पास बन जाता है। तो ये अभी जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि ई पास तो हमें ऑनलाइन यहाँ का नहीं मिल रहा था और कैंसिल भी नहीं हो रहे इस समय। तो हमें बताया गया था बड़कोट में कि आप चले आइए लोकल बस से और यहाँ जानकी चट्टी में रुकिए। तो यहाँ पे इन्होंने अभी हमारा लोकल ई पास बना दिया क्योंकि टूरिस्ट कम है और अभी हम निकले हैं तो अभी सिर्फ 7-8 लोग ही गए हैं। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा और इधर यमुना जी की आवाज़ आ रही है। ये कल कल करती हुई यमुना जी ऊपर कालिंद पर्वत से निकलती हुई यहाँ बहे जा रही है नीचे। शास्त्रों के अनुसार माता यमुना सूर्य की पुत्री हैं और धर्मराज यमराज की छोटी बहन। इस मंदिर में मृत्यु के देवता यम अपनी छोटी बहन यमुना के साथ विराजमान हैं। यमुना माँ की मूर्ति, ये है यमराज। यमुना जी को यमराज की बहन बताया गया है पुराणों में और सूर्य की पुत्री। ये छोटा झरना बहता हुआ। सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा वाला माहौल है, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये जैकेट भी उतरते आएंगे जैसे जैसे गर्मी आएगी। फर्स्ट टाइम उत्तराखंड कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। पहली बार ही आप काफ़ी दूर तक आ गए या नहीं तो लोग जो पहले आते हैं जनरली मसूरी और ऐसी जगहों पे जाते हैं। बराबर। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने कराया था। यमुनोत्री मंदिर भूकंप में एक बार पूरी तरह से विध्वंस हो चुका है। हालांकि इस धाम का पुनः निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में कराया। जो लोग पहाड़ों में कम आते हैं तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड गेन होता है तो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ता है, मतलब काफ़ी पानी पीना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं रास्ते में, आप कुछ ना कुछ
खाते पीते जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जगह जगह पे बैठने के लिए बेंचेस लगाए गए हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो जैसे जैसे आप थकते आते हैं आप इन बेंचेस में बैठते हुए इस सुंदर विहंगम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अभी सुबह का टाइम है 7:12 और इस पथ पे कोई भी नहीं है, अभी कोई यात्री नहीं दिखा है। ऐसा बताया वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे कि करीब 12 यात्री चले गए हैं, लेकिन अभी यहाँ से कोई आते हुए ना घोड़ा है और ना ही कोई पैदल यात्री दिखाई दे रहे हैं। यमुना जी बहती हुई, इसकी सुंदर आवाज़। सुबह सुबह यहाँ पे चलने का कुछ अलग ही मज़ा है। टूरिस्ट भी नहीं है, मैं और मेरे मित्र हैं बस, निरंजन, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के दूसरे दिन बंद कर दिए जाते हैं। बताया जाता है कि इसके पास ही 2 पवित्र कुंड भी हैं, जिन्हें सूर्य कुंड और गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलते चलते अभी रास्ते में ब्रिज आया है, बहुत ही सुंदर। सूर्य कुंड के निकट ही दिव्य शिलाखंड स्थित है। इसे ज्योति शिला भी कहा जाता है। तो अभी यात्रा में कुछ जो टूरिस्ट हैं वो दिखाई देने लगे हैं, भक्तगण, और काफ़ी घोड़े और खच्चर भी दिखने लगे। हम आराम से चलते चलते 6:15 साढ़े 6 चले थे और 8:15 हो गया है, यानी कि करीब करीब 1.25-2 घंटे हो गए हैं। और अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर ही रह गया है। जय भैरव बाबा की जय। नाम आता है सामने ऊपर, हाँ जी, और सूर्य महाराज की पुत्री हुई, हाँ जी। भगवान कृष्ण की चौथी अर्धांगिनी, और शनिदेव यमराज के लिए तपस्या किया माई ने यहाँ पे प्रकट होकर। भैरव मंदिर का ये द्वारपाल है माता का ये। तो अभी यहाँ पे इस समय यात्रा में कम लोग हैं इस बार, भक्तजन अभी। ये कोविड के चलते कम है इसमें। 400 का परमिशन है, लेकिन ई पास के चलते नहीं आ पा रहे हैं लोग। जय भैरव बाबा। तो ये रास्ते में अभी भैरव बाबा का मंदिर आया, उसके दर्शन के बाद ही ऊपर यमुनोत्री की यात्रा शुभ मानी जाती है। हमारा यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट आधा 1 किलोमीटर रह गया है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम, ऑलमोस्ट 200 मीटर है, 200 मीटर रह गया है मंदिर, और ये रहा हमारा यमुनोत्री धाम का मंदिर। और लगभग 2-2.5 घंटे के ट्रैक के बाद आप मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पीछे है मंदिर, और अब हम वहाँ पहुँचे हैं यमुनोत्री धाम। सुबह की अच्छी धूप है। नमस्कार, आत्ता आम्ही यमुनोत्री धामला पोहोचलेलो आहोत, अगदी जवळ आलेलो आहोत. आणि मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेन की आत्ता खरंच खूप भारी वातावरण आहे इथे, मस्त वाटतं इथं, एकदम एनर्जेटिक. जय यमुना जी.
हाँ जी ले रहे हैं। तो ये है गर्म पानी का कुंड इधर, ये नेचुरल गर्म वाटर फवारा। ये यमुनोत्री धाम में गर्म पानी का नेचुरल फवारा। गर्म पानी है भाई, ये पूरा गर्म पानी का। ऊपर भी गर्म है। इधर आइए। ये यमुना का मुख है, यहाँ से हाँ जी बैठिए। हाँ हाँ जी ठीक है ठीक है अभी करते हैं दर्शन पूरा। यही मेन उद्गम है। हाँ जी। यहीं से माता जी प्रकट हुई है। जी जी जी। बैठिए आप। ये यमुना जी, गंगा जी, ये सूर्य भगवान सभी महाराज यहाँ से प्रकट हुए हैं। पहले यहाँ पूजा होगी, फिर आप परिक्रमा करेंगे, नदी के किनारे जाएंगे। जय श्री यमुने। तो आइए हम पहले माँ यमुना का उद्गम जाने। उद्गम कहाँ से है? उद्गम यह कलिंद पर्वत से है माँ यमुना का। यहाँ से 14 किलोमीटर ऊपर माँ यमुना की शीतल धारा का उद्गम होता है। और फिर यमुनोत्री में जो श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करते हैं वो माँ यमुना के गर्म धारा के उद्गम का दर्शन करते हैं। यमुना जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यम की बहन है। और जमुना जी इसलिए नाम पड़ा माँ यमुना का क्योंकि इस स्थान पे, यमुनोत्री स्थान में जय मुनि नाम ने तपस्या करके माँ यमुना को प्रकट किया था गर्म धारा में, इसलिए यहाँ का नाम जमुनोत्री भी पड़ा। और इस माँ यमुना का तीसरा नाम कालिंदिनी है क्योंकि यह कलिंदगिरी पर्वत से बहती रहती है, इसलिए माँ यमुना का कलिंदी भी कहता है। यह माँ यमुना सूर्य की पुत्री है और सूर्य की दो पत्नियां हैं, संध्या और छाया से शनि महाराज जी प्रकट हुए और संध्या माता जी से यमराज जी और यमुना जी। यमुनोत्री का बड़ा महात्म्य है जो इस दिव्य शिला में आता है। माँ यमुना के दर्शन करता है। यत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजा कुर्वन्ति मानवः। जो भी कलयुग का प्राणी इस यमुनोत्री धाम में आता है, माँ यमुना की गर्म और शीतल धारा में स्नान करता है, स्पर्श माँ यमुना के दर्शन करता है, तो उसे यम का त्रास नहीं होता है। तो उसे यमराज जी ने अपने बहन को ये कहा कि बहन जो भी तेरे धाम में आएगा उसे यम का त्रास नहीं होगा। पर यमुना जी ने, तब यमराज जी ने भी सोचा कि तब तो पूरा संसार कलयुग का ही दौड़ा भागा आएगा, मेरा यमलोक पूरा खाली हो जाएगा। तो माँ यमुना ने बोला भैया मेरे धाम में उसी को ही मुक्ति मिले, उसको ही यम का त्रास न लगे जो मेरे यहाँ पे भक्ति भाव से आएगा। जैसे आप वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पे भक्ति के चिन्ह मिले हुए हैं, वहाँ पे भक्ति नृत्यति यत्र चह, भागवत में इसका वर्णन है। और वैसे ही यमुनोत्री आने पे आदमी ये नहीं सोचता है कि कैसा है, क्या है, कैसे, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रदान हो जाती है। जब भक्ति और ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगा तब हमें मालूम हो जाएगा कि ये मेरा है और ये तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह हुआ ज्ञान और भक्ति से मिला हम लोगों को।
यानी अब हमारा मोह इस शरीर से हट गया है। जैसे ज्ञान के मार्ग से हम लोग आगे बढ़ते हैं केदारनाथ में, वो वैराग्य आता है, फिर वो समझता है कि अब हमारा कुछ नहीं है, इस संसार के लोक धर्मों को छोड़ने के बाद जो है, और हमारा एक धर्म क्या है, भगवान को सनातन धर्म के प्रति हमारी सत्य निष्ठा होनी चाहिए। उत्तराखंड की यह परिक्रमा के रूप में 4 धाम माना गया है और यह विश्व प्रसिद्ध में यमुना, गंगा, त्रिवेणी, इलाहाबाद की सरस्वती नदी यह विश्व प्रसिद्ध है। और यही कामना मैं माँ यमुना जी से करता हूँ कि आप सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग खुशी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा संकल्प हम लोग लेकर के माँ यमुना से प्रार्थना करते हैं यह विश्व त्रासदी जो ये कोरोना की है यह सब नष्ट हो जाए और आप लोगों को माँ यमुना की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद और आप लोग कुशल मंगल रहे, वंश वृद्धि हो, आपके घर में सुख शांति रहे, 4 धाम यात्रा सफल रहे, सनातन के प्रति बिल्कुल लगाव बनाए रखे। जय श्री यमुने। जय श्री यमुने। धन्यवाद आपका, है ना? ठीक है। अंदर यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम बाहर प्रांगण में ही जो भी वीडियो है वो ले रहे हैं। पंडित जी से बहुत सारी जानकारी पता चली। सूर्य कुंड बोलते से यहाँ आ ही रहा है और यहाँ पे पंडित जी अपने अपने जो भी कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। तो ये है प्रांगण। तो यहाँ से आ रही हैं यमुना जी ऊपर कालिंद पर्वत से और बहती 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 यहाँ आ रही हैं, इसीलिए यमुना जी का दूसरा नाम कालिंदी भी है। और ये है यहाँ पे मंदिर। ये गर्म पानी का पूरा आ रहा है, पूरा गर्म पानी। इतना गर्म नहीं, हाथ धो सकते। गर्म है, बहुत गर्म। दोहे महापहरी कृषिरा कृषिरा प्रभु मन मथारी जरा जन्म दुख ताप प्रमाणम। सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान। सूर्य कुंड है जहाँ चावल बनता है। अच्छा, यहाँ पे चावल बनता है, ये पूरा गर्म हो रहा है और प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। घर के लिए बोतल लेना है ना? बोतल कितने कितने की है? 20 रुपये वाली, 30 की है, 50 की है। ले लो। लाल वाला अच्छा लग रहा है, ये मजबूत रहेगा। हाँ, मजबूत भी अच्छा भी लग रहा है, ले लो ये। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारे यमुनोत्री धाम का सफ़र और अब चलते हैं अपने अगले गंतव्य की ओर जो है गंगोत्री धाम।